प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो वेंसडे है, तो चलिए देख लेते हैं गणेश जी का क्या मैसेज है आपकी current situation के लिए. But before I begin, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना resonate करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है. Timeless reading है और किसी भी gender, zodiac, religion and sexual orientation के लोग देख सकते हो. I'll take 3 cards and the bottom of the deck. 2 कार्ड्स एक साथ आया है, नहीं ऐसे नहीं. ओके, गुड. ये क्या आ गया? ओके, स्टोरी तो अच्छी बनी है, बट क्लियर योर एनर्जी. क्लियर योर एनर्जी. दिस इज द बॉटम ऑफ द डेक. एक मिनट, कार्ड में रख देती हूँ. मेरे कैट है म्याओ, उसको भी वो शी इज़ द मास्टर रीडर, मैं तो बस अप्रेंटिस हूँ. एनीवे, बॉटम ऑफ द डेक इज क्लियर योर एनर्जी. इस पे मैं बाद में आती हूँ. द फर्स्ट कार्ड इज डिसीजन, सेकंड कार्ड इज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एंड द थर्ड कार्ड इज फुलफिलमेंट. मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कार्ड्स आए हैं. गणेश जी का मारात्मक एनर्जी, लाइक एकदम क्लियर कट भयंकर वाला गुड एनर्जी आया है. सी, यू आर ट्राइंग टू टेक सम काइंड ऑफ डिसीजन. ये ना आज की जो ये रीडिंग है ना, आज की जो ये वीडियो है ना, ये उनके लिए एकदम ग्रीन सिग्नल या है जो अभी डिवाइन से कुछ कंफर्मेशन मांग रहे हो. आई डोंट नो इन विच फील्ड, पर्सनल हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, बट कोई डिसीजन को लेके आप एक कंफर्मेशन मांग रहे हो. कोई डिसीजन आप अपने लाइफ के लिए लिया तो है, लेने के बारे में सोच तो रहे हो, बट यू नो देयर थोड़ी सी दुविधा में हो. आपको लग रहा है कि क्या ये सही है, क्या ये मुझे करना चाहिए, क्या इसके बाद इसका परिणाम क्या होगा, गुड होगा, बैड होगा, क्या होगा. शायद स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ये डिसीजन पॉजिटिव हो, आपके फेवर में हो. शायद इसके लिए कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी कर रहे हो. चांटिंग हो सकता है, विजिटिंग रिलीजियस प्लेसेस हो सकता है, कोई मन्नत मांग रहे हो या कोई पूजा पाठ कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, इन वट एवर एज पर योर कल्चर कुछ तो कर रहे हो. एक डिसीजन आपके दिमाग में आ चुका है, ये मुझे लेना है, ये मुझे करना है, बट मेरे लिए सही होगा कि गलत पता नहीं. और बहुत दिन से शायद आप इधर उधर शायद टैरो रीडिंग्स ले रहे हो, एस्ट्रोलॉजर्स को कंसल्ट कर रहे हो, बाबा जीज, माता जीज, गुरु जीज, इन लोगों को भी कंसल्ट कर रहे हो, बहुत सारा टैरो रीडिंग्स या वीडियोस देख रहे हो, लाइक आई सेड के प्रार्थना कर रहे हो. हर दिन सिर्फ यही इसी रिगार्डिंग आप प्रार्थना कर रहे हो. इन दैट केस, this is your confirmation. Fulfillment is on the way. आप बिल्कुल सही डिसीजन लेने जा रहे हो. Your prayers are being answered. एकदम निसंकोच आगे बढ़ो. Of course ये कार्ड आएगा, पर निसंकोच आगे बढ़ो. अगर ये जो गाइडेंस आया है, ओवरऑल एनर्जी का जो गाइडेंस आया है, क्लियर योर एनर्जी का, जिसमें मैं लास्ट में आऊँगी, ये अगर गाइडेंस आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली जो डिसीजन लिया है, जिसके लिए इतनी सारी प्रार्थनाएं, मन्नतें मांगी जा रही है, दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी फुलफिल्ड और बहुत अच्छे से रंग लाएगी. ज़िंदगी फिर से हरी भरी होगी. नाउ इट्स क्लियर योर एनर्जी पार्ट. यू आर स्टिल इन अ ब्लॉक्ड एनर्जी. आप कुछ पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहे हो. डिसीजन पॉजिटिव लेना है, पर उसको एक्शन में बदल नहीं पा रहे हो. टू मच नेगेटिविटी स्टिल इनसाइड यू. अगर ऐसा नहीं है, ये रीडिंग भी आपकी नहीं है, बट होना चाहिए, ये रीडिंग आप ही की होना चाहिए, because you are still in that 8 of swords energy. Some self-imposed restrictions, some negative thoughts, negative talks, victim mentality still there. But you know what? ये अच्छा है.
वाई आई टेल यू अच्छा है, क्योंकि ये आपके बस में है। अगर एक्सटर्नल फैक्टर होता, बाहर में कुछ झोल होता, तो वो समेटने में आप नाकामयाब भी हो सकते थे, क्योंकि बाहर के वर्ल्ड में क्या चल रहा है इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। बट थैंकफुली ये आपका इनर वर्ल्ड है, इसको आप रेगुलेट कर सकते हो। सी, अगर ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है, आप भी समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप एकदम भोंदू हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, बट आप निकल नहीं पा रहे हो फॉर सम रीज़न और दी अदर। ट्रॉमा हो सकता है, पास्ट पैटर्न हो सकता है, कोडिपेंडेंसी हो सकता है, वट एवर, नो जजमेंट, फॉर वट एवर रीजन्स, बट आप वो पिन पॉइंट कर पाए हो कि इट्स माई लाइक ओन नेगेटिविटी दैट इज ब्लॉकिंग माई वे फॉरवर्ड। सो क्लियर योर एनर्जी। ये यहाँ ना मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, यहाँ तक जो भी, जहाँ तक मैं आई हूँ, जो भी वो अंधेरे से, अगर आई वॉज इन द डार्केस्ट फेज ऑफ माई लाइफ, वहाँ से अगर यहाँ आके आपको ज्ञान पेल रही हूँ, सो what has worked for me is not just clearing your energy, it's about keep your energy flowing. सत रज तमस, सत रजस तमस, जानते हैं ना। बट ये तीन हमारी जिंदगी में यही सर्कल है, ये सत रज और तमस के सर्कल में ही हमारी जिंदगी है। पूरा वो वर्ल्ड कार्ड जानते हो ना, कि एक लड़की या जो भी एक फिगर बीच में है और चारों ओर ऐसा गोल करके रखा हुआ है, ओवल शेप है बट एनीवे गोल रखा हुआ है। सो दैट इज बेसिकली द सत रजस एंड तमस सराउंडिंग अस टू कीप आवर एनर्जी क्लियर। अभी देखो, स्टैग्नेंट वाटर, अगर एक ऐसे गड्ढे में अगर पानी डाल दो, साफ पानी डाल दो, पर क्योंकि वो फ्लो नहीं कर पा रहा है, वो क्लियर वाटर फाइनली स्टैग्नेंट वाटर पडल में बदल जाएगा, बास मारने लगेगी, वहाँ कीड़े मकोड़े पैदा हो जाएंगे एंड ऑल दैट। बट गंगा जल देखो, गंगा कीप्स फ्लोइंग, इट्स अ मडी वाटर। लाइक गंगा जल अगर ऐसे लोगे तो देखोगे कि काफ़ी डाइल्यूटेड है, ये तो स्थिर होने के बाद वो जो भी गंदगी है नीचे बैठ जाती है और एकदम साफ पानी ऊपर आ जाता है, बिकॉज दैट इज़ फ्लोइंग वाटर। सो इफ़ यू कीप योर एनर्जी फ्लोइंग, then only you can keep your energy clear। क्योंकि अदरवाइज सपोज आज आप अपना चक्रा क्लेंजिंग कर रहे हो, अपना ऑरा क्लेंजिंग कर रहे हो, बट फिर से वही स्टक एनर्जी में हो, अल्टीमेटली वो वहाँ फिर से ब्लॉकेज होने लगेगी, राइट। सो जैसे हम लोग घर रोज़ साफ करना पड़ता है, सो वो फ्लो जारी रहना चाहिए। सो बेसिकली हम लोग को ना, हमारी ये नेचुरल टेंडेंसी रहता है, यही माया का खेल है कि हम लोग एक एनर्जी में स्टक हो जाते हैं, उसी को हमारा नेचर समझ लेते हैं कि उसकी एनर्जी बहुत ही सात्विक है, उसकी एनर्जी बहुत ही तामसिक है, उसकी एनर्जी बहुत ही राजसिक है। नो, there are no fixed energies out here. Energy is dynamic, fixed कैसे हो सकती है? It should keep flowing. सत रज तमस, सत रजस तमस, सत रजस तमस, ऐसा ही घूमता रहना चाहिए। आपको भी अपना इसी प्रकार के, एंड इट विल कम विथ प्रैक्टिस, डिसिप्लिन ऑलवेज कम्स विथ प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस इज नेवर स्पॉन्टेनियस, इट्स ऑलवेज फोर्स्ड। कोई मन से कुछ प्रैक्टिस नहीं करता है, राइट। कोई लाइक बहुत बड़ा, अगर किसी भी क्रिकेटर को पकड़ लो या जो भी है जो आज कुछ अपने लिए मुकाम हासिल किया है, उससे पूछो, उसको ज़बरदस्ती खेल में भेजा गया था, ज़बरदस्ती की गई थी, तब जाके वो इस पे। सो खुद को ना, सपोज आप तामसिक एनर्जी में रह जाते हो, अभी आपकी तामसिक एनर्जी है, यू आर इन द एनर्जी ऑफ तमस, कुछ डिसीजन लेना चाहते हो बट डिले कर रहे हो, परे हो, आज नहीं, कल नहीं, अच्छा ठीक है देखेंगे। यू हैव टू पुल यू आउट ऑफ दैट तमस एनर्जी एंड कम इनटू द रजस एनर्जी, जहाँ बेसिकली यू पुट योर प्लान इनटू एक्शन। अभी करना तो बहुत कुछ सोच रहे हो पर कर कुछ नहीं रहे हो। सो रजस इज द एनर्जी ऑफ एक्शन। सो तमस से आपको खुद को पुल करके रजस में लाना है। यू वोंट फील लाइक लिविंग द बेड, बट यू हैव टू पुल योर सेल्फ आउट।
मेरा भी होता है, मेरे घर में और कोई नहीं है, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन मी। इतना बड़ा परिवार है, एक ही इंसान। सो मुझे फीवर हो, मेरा मन ना करे, फिर भी मुझे उठ जाना पड़ता है। सुबह 3 बजे उठ जाना पड़ता है, 4 बजे भस्म आरती है मेरी, फिर जाके एक एक करके सारा काम काज, घर का साफ सुथरा करना, बच्चों को खिलाना, उसका पॉटी साफ करना, माँ को अटेंड करना, सब कुछ, फिर वीडियो ये वो। आई कांट टेक अ ब्रेक बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक अ ब्रेक ऑल्सो। सो मैं अगर परी परी सोचती रहूँ, इट्स नॉट गोइंग, वो ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। एक बार मुझे आलस लग गया तो मुझे अच्छा नहीं होगी। आई विल फॉर एवर रिमेन स्टक इन दैट तमस एनर्जी। सो पुल योर सेल्फ आउट ऑफ इट, फोर्सफुली ही करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं आएगा। मैं बार बार बोलती रहती हूँ ना कि ऋषि वाल्मीकि जिसने रामायण लिखा था, वो एक्चुअली डाकू रत्नाकर, दस्यु रत्नाकर थे, नरबली देते थे। तो उनको बोला गया पहले राम राम का चांटिंग करो, उसके बाद लिखो। बोला मुझसे राम राम नहीं होगा, मुझसे मरा मरा होगा, मारता हूँ ना इंसान को। बोला ठीक है, मरा मरा ही बोलो। तो वो प्रिटेंड करता रहा, ज़बरदस्ती किया खुद के साथ, मरा 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 राम राम राम। सो मरा मरा बोलते बोलते ही मरा मरा राम 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 हो गया। सिमिलरली यू वॉन्ट फील लाइक पुलिंग योर सेल्फ आउट ऑफ दैट। अभी हुआ ही इतना कुछ है आपके साथ, सो अंडरस्टैंडेबल। पुल यू आउट ऑफ दैट तमस। जो भी डिसीजन लेना चाहते हो, डोंट डिले इट, पुट इट इनटू रजस, पुट इट इनटू एक्शन। अगेन तमस से बाहर आके जो रजस में आ गए हो, अभी रजस में फंसे मत रहो। लाइक एक्शन एक्शन एक्शन, हैफिज़िट एक्शन, चारों ओर जाना, ओवर बिजी रहना, खुद को ज्यादा बिजी करके रखना, इट्स नॉट गोइंग टू सर्व एनी पर्पस। दैट्स चैरियट एनर्जी। यू नो, तमस अगर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है, तो रजस इज चैरियट एनर्जी। यू कहाँ जा रहे हो पता नहीं, स्कैटर्ड एनर्जी, डायरेक्शनलेस एनर्जी। वहां भी सेल्फ डाउट आएगा, और क्या करूं, ओवर, बीमार पड़ जाओगे, शारीरिक तरह से भी और मानसिक तरह से भी, एंड अल्टीमेटली यू वॉन्ट बी रीचिंग एनीवेयर। दैट इज वाई यू विल हैव टू अगेन गो टू द सतर एनर्जी, द स्टिलनेस, टेक अ ब्रेक, रिलैक्स, 4 of swords, relax, rejuvenate, take a temporary withdrawal, be in stillness, restoration of your mental and physical health. Then again, go into tamas, think, sit with a decision. जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, थोड़ा सा बैठना है, थोड़ा सा देखना है चीज़ों को। Then go into rajas, do the action, go into sata, take a break. Again, decision, action, break, decision, action, break. खुद को एक एनर्जी में स्टक नहीं रखना है। Keep your energy flowing. Keep your energy flowing, your energy will remain clear. और आपको भी ना वो मोटिवेशन मिलता रहेगा। ये मोटिवेशन वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बी योर ओन मोटिवेशन। करना है, ऐसे करना है, नहीं, ये कर्म क्षेत्र है बेबी। यहाँ कोई हाथ पैर ऐसे करके बैठने नहीं आए हैं, यहाँ कोई बल्ले बल्ले करने नहीं आए हैं। वी हैव टू डू आवर वर्क। जिस काम के लिए हमें यहाँ भेजा गया है वो करना है, और फिर टाटा बाय बाय बोल के कट लेना है, जिस तरह अभी मैं कटने वाली हूँ। बिकॉज दैट्स योर एनर्जी फॉर टुडे। डिसीशन, अभी एक्शन, जिस डिसीजन में जो भी डिसीजन लेना चाहते हो, जिसके लिए इतना सब कुछ डिवाइन का कंफर्मेशन चाहते हो, वो दिस इज़ योर कंफर्मेशन। देयर विल बी फुलफिलमेंट, बट फॉर दैट यू नीड टू कीप फ्लोइंग योर एनर्जी, कीप योर एनर्जी फ्लोइंग, and you have to clear your energy. That's your reading for today. Thank you for watching. Jai Shri Ganesh, Shambho.